नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को देखने के साथ साथ आप कमेंट भी ज़रूर से करिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिए। कुछ सवाल हो आप लोगों को तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से आप लोगों के लिए बना सकें। तो आप लोगों के कमेंटों में से ही एक कमेंट था एक भाई का कि आप डी वार्मिंग पर जो है वीडियो बनाइए। तो डी वार्मिंग पे हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, पर आप लोगों के कहने पर हम फिर एक बार वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो में हम बहुत ही ख़ास जानकारियाँ आपको देते हैं। क्योंकि यदि आप लोग स्किप करेंगे तो जो भी मेन पॉइंट होते हैं वो इस वीडियो के अंदर छूट जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि डी वार्मिंग की जो बहुत ख़ास बातें हैं जो बहुत से किसान भाइयों को नहीं पता है, तो वो सारी बातें हमने इस वीडियो में बताई है। तो आते हैं वीडियो पर। जैसे कि हमें हमारे डेयरी फार्म में हर 3 महीने में पशु की डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशुओं में 2 प्रकार से कीड़ों का आक्रमण होता है, एक बाहरी परजीवी का और एक जो है आंतरिक परजीवी का। बाहरी परजीवी जैसे कि जो गिचौड़ी, जूं, चीचड़ वगैरह, मच्छर मक्खी, ये सब बाहरी परजीवी हैं जो पशुओं के ऊपर बैठकर पशुओं का खून चूसते हैं, पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सारे हो गए बाहरी परजीवी। इसके साथ साथ आंतरिक परजीवी जो होते हैं, जो आंतरिक परजीवी हैं वो जो पेट के कीड़े, कृमिनाशक जिन्हें कहा जाता है, वो होते हैं आंतरिक परजीवी। तो जिसके जरिए पशु के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। कई बार किसान भाइयों को पता ही नहीं पड़ पाता। जैसे कि मान लीजिए आपका पशु अच्छा फीड वगैरह अच्छा खा रहा है, आप उसे अच्छा न्यूट्रिशन फीड वगैरह दे रहे हैं, खिलाई पिलाई उसकी अच्छी कर रहे हैं, पर फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पशु पनप ही नहीं पाता है, पशु मिल्क प्रोडक्शन अच्छा नहीं निकाल पाता है। जितनी उसकी कैपेसिटी है वो उसकी फुल कैपेसिटी के हिसाब से जो है दूध नहीं दे पाता है। तो उसका एक रीज़न ये होता है कि उसके अंदर पेट के कीड़े होते हैं। अब कई बार किसान भाई अभी भी अधिकतर मतलब ऐसे किसान भाई हैं जो पशुओं की डिवार्मिंग करते ही नहीं। तो वहीं पर यदि आपके साथ कहीं ऐसा हो रहा है कि आपका पशु जो है कि उसकी जो मिल्क कैपेसिटी है, आप अच्छी खिलाई पिलाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका पशु दूध नहीं दे पा रहा, तो आप उसकी डिवार्मिंग करिए। क्योंकि डिवार्मिंग हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पशु जब चारा, दाना, पानी ये सब चीज़ें खाता पीता है तो इनके ज़रिए जो बाहर के परजीवी हैं वो पशु के खाने के ज़रिए या पानी के ज़रिए इनके पेट में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद उनकी जो संख्या है वो बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे पशु की परजीवियों की संख्या बढ़ती जाती है। पेट के अंदर उन कीड़ों की संख्या जब बढ़ती जाती है तो वो धीरे धीरे इनके जो लीवर, लंग्स, इन पर अटैक करते हैं और जिसके ज़रिए हमारा जो भी हम इन्हें खिला रहे हैं, इनका न्यूट्रिशन, फीड, ये सारी चीज़ें वो खुद एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जिससे कि पशु के शरीर में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं लग पाता है, मतलब उस खिलाई पिलाई का हिस्सा पशु को नहीं लग पाता है। तो जिसकी वजह से पशु है प्रॉपर ना दूध दे पाता है, ना पशु पनप पाता है। क्योंकि जब उसके शरीर के अंदर जो कीड़े हैं उसका जो भी न्यूट्रिशन, प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें वो कीड़े खा जाएंगे तो पशु को क्या मिलेगा उसमें से। और वहीं हम बाहर ये सोचते हैं कि हम हमारे पशु को ये सारी चीज़ें खिला रहे हैं, फिर भी हमारा पशु दूध नहीं दे पा रहा, तो उसका रीज़न यही होता है। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप हर 3 महीने में पशु की डिवार्मिंग करिए। इसके साथ साथ जब भी आप पशु की डिवार्मिंग करेंगे तो हमने आपको पहले ही कहा है कि आपको लीवर टॉनिक चलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम पशु की डिवार्मिंग करते हैं तो कुछ समय के लिए जो पशु का लीवर है वो सुस्त हो जाता है, मतलब बीमार सा हो जाता है। तो उस बीमारी से लड़ने के लिए पशु के लीवर को हमें लीवर टॉनिक देना बहुत आवश्यक होता है। कम से कम आप 5 से 6 दिन या मैक्सिमम मतलब लगातार आप उसे 10 दिन तक भी खिला सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे ही आप अपने पशु की डिवार्मिंग करके अपने पशु को लीवर टॉनिक देंगे तो उसका जो लीवर है वो वापस स्वस्थ हो जाएगा और इधर उसके कीड़े जो हैं पेट के वो भी मर जाएंगे।
तो जिसकी वजह से पशु का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से चलने लग जाएगा, पशु का रूमन भी अच्छे से चलने लग जाएगा, और जिसकी वजह से पशु के मिल्क प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी। पशु के जो शरीर पे, बॉडी पर शाइनिंग वगैरह नहीं थी, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि पशु के ऊपर शाइनिंग आने लगेगी, पशु बॉडी वेट पकड़ने लगेगा, और जितनी उसकी कैपेसिटी थी वो उसकी कैपेसिटी से दूध देने लग जाएगा। और डीवर्मिंग हमेशा हमें, जब बच्चा पैदा होता है, जब से लेकर जब तक बच्चा हमारे पास है, पशु जो भी, गाय भैंस बकरी जो भी हमारे पास है, उनकी डीवर्मिंग आपको करनी है। ये डीवर्मिंग आपको हर 3 से 4 महीने में करनी ज़रूरी है। डीवर्मिंग आपको हर बार एक नई प्रकार की जो है गोली या लिक्विड से करनी है, क्योंकि यदि हम एक ही प्रकार का डोज इन्हें देते जाएंगे तो जो है जो पशु के जो पेट के कीड़े हैं उन्हें उसकी आदत हो जाती है, उसके बाद वो कुछ समय के बाद उससे वो मरते नहीं हैं। इस वजह से हमेशा जब भी आप डीवर्मिंग करें तो हमेशा एक नई गोली से डीवर्मिंग करिए। अब आते हैं डोज के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पशु की डीवर्मिंग कर देते हैं, पर कभी कभी वो डीवर्मिंग सक्सेसफुल हो नहीं पाती। हम तो बेफिक्र हो जाते हैं कि हमने डीवर्मिंग कर दी है, पर कभी कभी पेट के कीड़े नहीं मर पाते। तो वो किस वजह से नहीं मर पाते? क्योंकि हम डोज कुछ गलत दे देते हैं। अब जैसे कि जब भी आपके पशु का बॉडी वेट अच्छा खासा है, मतलब 3 कुंटल से ऊपर का यदि आपका पशु का बॉडी वेट है, तो आप उसकी जो डीवर्मिंग है 6 ग्राम की गोली से करिए। जैसे कि 3 कुंटल से ऊपर का बॉडी वेट होता है जब पशु का, तो यदि हम 1-1.5 ग्राम की गोली से डीवर्मिंग कर देते हैं तो जो है पशु के पेट के कीड़े जो है प्रॉपर मर नहीं पाते। तो एक प्रकार से हमने डीवर्मिंग की नहीं की, वो एक बराबर हो जाता है। तो इस वजह से पशु का जब बॉडी वेट ज़्यादा होता है तो हमें 6 ग्राम की गोली से जो है पशु की डीवर्मिंग करनी है, और जब पशु का बॉडी वेट कम होता है तो हमें 1.5 से 3 ग्राम की गोली से पशु का जो है डीवर्मिंग करनी है। अब गोली में जो 2 प्रकार के दवा आती है, एक होती है एल्बेंडाजोल, एक होती है फेनबेंडाजोल। तो इसमें जो एल्बेंडाजोल होती है वो हम प्रेग्नेंट पशु को नहीं दे सकते। जैसे कि ये चीज़ जो हम बता रहे हैं ये हर गोली में आपको मिलेगा। एक एल्बेंडाजोल होता है वो भी आपको गोली में मिलेगा, एक फेनबेंडाजोल होता है वो भी आपको गोली में मिलेगा। तो जो एल्बेंडाजोल की गोली होती है वो हम प्रेग्नेंट पशु को नहीं खिला सकते। उसके बाद जो फेनबेंडाजोल होता है वो हम प्रेग्नेंट पशु को खिला सकते हैं, वो प्रेगनेंसी सेफ है। तो जब भी आप पशु की डीवर्मिंग करें तो गोली के पीछे आप इन चीज़ों को पढ़ लें, ताकि आप जो है प्रॉपर अच्छे से उसकी डीवर्मिंग कर सकें। और उसी के साथ में जैसे कि पशु की डीवर्मिंग करने का एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पशु को जब भी आप गोली खिलाएं तो उसे गुड़ की गोली में रखकर गोली खिलाएं। उसका रीज़न ये है कि पशु को यदि हम गुड़ में गोली खिलाते हैं तो जैसे ही गुड़ पशु के शरीर में जाता है तो जो भी पेट के कीड़े होते हैं वो मीठे की वजह से अट्रैक्टिव होते हैं उस मीठे की तरफ। तो जब वो उस मीठे को खाने आते हैं तो उसके अंदर जो गोली घुल जाती है तो वो जो कीड़े हैं वो उसको भी खा लेते हैं, और उससे पशु के पेट के कीड़े जल्दी मर जाते हैं। आपको कुछ सिम्टम बताते हैं कि जिसके ज़रिए आप पहचान सके कि आपके पशु के पेट में कीड़े हैं या नहीं। जैसे कि पशु का दुबला होना, अच्छी खिलाई के बावजूद भी पशु का दुबला रह जाना, पशु के शरीर पर शाइनिंग ना आना, पशु की आँखों से पानी बहना, कीचड़ आना, पशु की नाक से पानी बहना, पशु का सुस्त रहना, प्रॉपर जुगाली नहीं करना, गोबर में बदबू आना, ये सारे सिम्टम जो हैं पशु के पेट के कीड़े का संकेत देते हैं। उसके साथ साथ पशु का मिल्क प्रोडक्शन घट जाना, अच्छी खिलाई के बावजूद भी पशु जो है दूध कम देगा। यदि ये सारी चीज़ें आपके पशु को हो रहा है, इसके साथ साथ पशु को बार बार दस्त लग रहे हैं, या पशु का गोबर जो है कड़क आता है, अगर ये चीज़ें, ये समस्याएं आ रही है तो आपके पशु को डीवर्मिंग की तुरंत ज़रूरत है।
ये सिम्टम होते हैं यदि आपके पशु के पेट में कीड़े हैं, क्योंकि पशुओं को 36 प्रकार के कीड़े हो जाते हैं। तो इन 36 प्रकार के कीड़ों से बचाने के लिए हमें हर 3 महीने में अपने पशु की डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा पैदा होता है तो 0 से लेकर 3 महीने तक आपको हर 15-15 दिन पर अपने पशु जो छोटा बच्चा है उसकी डिवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। और 3 महीने के बाद फिर हर 3-3 महीने पर उसकी डिवार्मिंग स्टार्ट कीजिए। आपके बछड़े बछड़ियाँ हों तो उनकी भी हर 3-3 महीने पे आपको डिवार्मिंग करनी है। जब आपका बछड़ा या बछड़ी 3 महीने से ऊपर का हो जाए उसके बाद 3 महीने तक तो आपको उसको 15-15 दिन पर लिक्विड से जो है लिक्विड दवा से उनकी डिवार्मिंग करनी है। और उसके साथ साथ बॉडी वेट के हिसाब से जो लिक्विड का डोज है उन्हें देना है। और इसके साथ साथ जैसे कि हमने आपको बताया कि डिवार्मिंग में आप बॉडी वेट का ज़रूर से ध्यान रखिए। यदि बॉडी वेट का ध्यान रख के आप जो है डिवार्मिंग नहीं करेंगे तो पशु को उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके पशु का बॉडी वेट जो है 3 कुंटल से कम है और आपने उसको ज़्यादा पावर वाली मतलब 6 ग्राम की गोली खिला दी, तो जो है पशु को इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, या तो पशु बहुत सुस्त हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो इसके लिए आप जो उसका बॉडी वेट का ज़रूर से ध्यान रखिए। और जैसे कि 3 कुंटल से ऊपर यदि आपका पशु है तो आप उसको 6 ग्राम की गोली दे सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसकी डिवार्मिंग अच्छे से हो जाएगी। और हर 3 महीने में प्रॉपर अपने पशु की डिवार्मिंग करिए, तो कभी आपका पशु बीमार भी नहीं होगा और कभी ऐसी कोई समस्या उसे नहीं आएगी। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों के कमेंट के ज़रिए ही फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो जल्दी से कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द वॉच।